बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये बॉयलर मैथ्स 10th के सिलसिले में ये हमारा ये लेक्चर नंबर 7 है और ये जो है हमारा एक्सरसाइज 1.1 है, जबकि सम 3 का पहले से 5वें तक के पार्ट सम हल करेंगे। ये सवाल लंबा है और वो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग सवाल है 3 नंबर, तो ये हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक अगले लेक्चर में होगा, इस लेक्चर में होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मुरब्बा मुकम्मल करने के तरीके से हल करना समझाएंगे। मसलन एक मसावात है 3x² - 7x - 20 = 0। तो ये इस मसावात में अगर आप गौर करें तो ये इसको जैसे हमने वो ax² का a² + b² + 2ab, उस तरीके से हम इसको देखेंगे ये किसका स्केयर है, इसको देखेंगे ये किसका स्केयर है, ये बीच का ये पार्ट है जो बैलेंस करता है। तो अब हम इस तरीके ये नॉर्मल तरीके से हल करना मुश्किल है। इसमें हम ये 20 को -20 को दाईं तरफ ले जाएंगे और फिर इसका मुरब्बा मुकम्मल करने का तरीका सीखेंगे। आइए असल सवाल की तरफ आते हैं। अब ये पार्ट है, ये एक सवाल है 7x² + 2x - 1 = 0। अब ये स्केयर में ये देखें, इसमें आप 3 रकमें हैं और इधर भी 3 रकमें हैं। इसका मतलब ये भी किसी न किसी का स्केयर है और ये भी किसी न किसी का स्केयर है। तो ये अब हम ये देखते हैं 3 पार्ट, यानी हमने 3 पार्ट यहाँ स्केयर के मुकम्मल करने हैं। तो अब हम स्केयर मुकम्मल करने के लिए पहले इसको इधर ले जाते हैं। इधर ले जाते हैं तो क्या आ गया, ये जो है ना ये 7x² + 2x। तो इसको यहाँ से 7 देखते हुए कि इधर हमने वो ख़त्म करना है, तो हम 7 से डिवाइड करते हैं। जब 7 से डिवाइड किया तो इधर हमें इसको 1 को भी डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। तो ये हमारा आ गया, ये 7 से कट जाएगा, ये 2/7 रह जाएगा। तो ये आ गया x² = 2/7x। अब ये आप देखेंगे जैसे ये इस सवाल में ये हमारा ये 2 है, जैसे ये 2 आता है लास्ट में, यानी ये इसको सेंटर में भी समझ लो, सेंटर में आता है। तो 1/7x ये जो है ना x, तो ये है x की नुमाइंदगी ये कर रहा ये स्केयर के अंदर। तो यहाँ यानी x का मतलब ये 1/7 का स्केयर यहाँ होना चाहिए, तो ये स्केयर मुकम्मल हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं, ये अब आ गया x² = 2 × 1/7 = 1/7 का स्केयर यानी 49। ये 1/49 हमने अपने पास से लिखा है, इसका वजूद नहीं था। अब उतना ही हमने इधर भी जमा कर दिया, 1/49 हो गया, बैलेंस हो गया। अब ये आ गया x² + 2 × ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये मल्टीप्लाई का साइन है 2x × 1/7, 2x × 1/7। तो ये 1/7 ये लास्ट में ये किया, ये 1/7 का स्केयर है। तो ये यानी स्केयर का ये पार्ट आ गया और दूसरा x ये पार्ट आ गया और 2 जो है ना आइडेंटिटी ये आ गया और ये हमारा ये आ गया। सो वो हो गया हमारा दूसरी तरफ का 1/7 = 1/49। अब ये स्केयर मुकम्मल हो गया, इसको स्केयर कर लेते हैं। 7 + 1 ये इसका 49 एलसीएम लिया तो 7 + 49 आ गया, या और x + 1/x² 8/49। अब ये जो है ना x + 1/x का स्केयर आ गया 8/49। तो 8/49 को इसको स्केयर के आज़ाद करने के लिए, क्यों वैल्यू तो एंड पे हमने x निकालनी है, x की, तो इसको स्केयर का कोट उतारने के लिए हमें स्केयर रूट लेना पड़ेगा। स्केयर रूट आपको पता है स्केयर का बिल्कुल उल्ट होता है। इसका मतलब ये है कि ये 2 स्केयर का ये स्केयर रूट से कट जाएगा, पीछे हमारे x + 1/7 बच जाएगा। तो ये अब ये अगर स्केयर रूट लेते हैं इधर भी लेना पड़ेगा 8/49। अच्छा, अब ये है कि ये जब स्केयर रूट है ये इससे स्केयर रूट कट गया, ये आ गया x + 1/7 रह गया। और इस तरफ ये अगर इसका स्केयर इसके बराबर था, यानी ये सारा कुछ इसके बराबर था, तो ये यानी पहले जो स्केयर था तो ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। 2 + 2 का स्केयर 4 होता है, +4, और -2 का स्केयर भी +4 होता है। तो फिर यहाँ तो बेयकीनी होगी, या तो ये दुरुस्त है या ये दुरुस्त है, ये दोनों ही में से कोई ना कोई एप्लीकेबल है। 2 जवाब है। तो अब हम इस 2 जवाब पर बात करते हैं। फिर इसको हम 4 × 2 = 8। अब 4 ये 2 का अलहदा स्केयर है,
49 वो 7 का स्केयर है। तो ये अब हमारे सवाल में ये जो है ना 7 है, ये बाहर निकल आया और ये 2 बाहर निकल आया, तो अंदर रह गया 2। तो ये यानी स्केयर रूट हमारा यहाँ आकर ख़त्म हो, ये 2 बाहर आ गया, यहाँ आ गया और 7 यहाँ आ गया। ये यानी दूसरे लफ्ज़ों में बन गया वो यहाँ से वो x+1/7 में वो इसको इधर ले गए, मनफी हो गया, प्लस मैंने 2 × 2 √7। अब इसमें x की 2 वैल्यू निकली, x की 2 वैल्यू ये निकली, x 2 1/7। अब 7 दोनों में रकमों में है तो 7 सारे कॉमन आ जाएगा, ये -1 ±2 × 2 यानी अगर ये प्लस भी हो सकता है ये वाला, ये माइनस भी हो सकता है। प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू तब्दील हो जाएगी और माइनस करेंगे और आ जाएगी। तो ये 2 जवाब हैं, बेसिकली यहाँ एक ही लिखा है लेकिन बेसिकली 2 जवाब हैं। तो ये सवाल हल हो गया। अगला हमारा सवाल है, इसको कहते हैं सोल्यूशन सेट। ये सोल्यूशन सेट निकालना, तो ax² + 4x - a = 0 फाइंड द सोल्यूशन सेट। तो ये आ गया ax² + 4x, उसी सवाल के तरीके से हम इधर ले गए a, और अब हमने यहाँ जो है स्केयर मुकम्मल करने के लिए a से तकसीम किया, ये a इससे कट गया 4/a, और इधर भी a को तकसीम करना पड़ा, ये 1 आ गया, यानी हमारी रकम आ गई x² + 2 × 2, यानी ये 4x जो था इसको 2/2 कर दें, ये मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें, 2 × 2 तो बटा a ये है। तो ये हमने 2 × 2 इसलिए किया कि हमें ये आइडेंटिटी जैसे जो थी 2ab a² + b² + 2ab, उसकी आइडेंटिटी के लिए ये 2 चाहिए था। तो ये यानी यहाँ दूसरे तरफ 2/a का स्केयर चाहिए, ये हम आगे का वो करेंगे। तो 2/a का स्केयर 4/a² होता है, ये हमने कर रहे हैं। तो यानी ये पूरे लफ्ज़ों में ये स्केयर मुकम्मल हो गया। x² + 2 आइडेंटिटी 2/a ज़रूर मल्टीप्लाई x दरअसल ये है, यहाँ से आया है। तो ये हमने अपने पास से लिखा, इतना हम इधर भी ऐड कर देते हैं पर। तो ये हमारा स्केयर मुकम्मल हो गया x + 2/a का स्केयर। तो ये आ गया = 1 + 4/a²। तो ये आ गया x + 2a होल स्केयर, इसका = a² + 4/a²। अब ये जो है ना इसके ऊपर वो जिस तरह हमने पिछले सवाल पे किया था, इसके ऊपर हम स्केयर रूट डालते हैं। तो स्केयर रूट तो इसके ऊपर भी डालना पड़ेगा, ये डल गया। तो ये आ गया, जब स्केयर रूट इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा जिस तरह हमने पिछले सवाल में कैंसिल किया, तो ये आ गया x + 2/a = a² + 4 क्योंकि ये स्केयर ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ सिर्फ ये रह जाएगा। अब ये भी a है, तो फिर उसी तरह सवाल पिछले की तरह यानी आ गया x = -2/a ± a² + 4 अब ये कॉमन ले लिया तो ये ले लिया, क्योंकि इधर भी डिनोमिनेटर है, इधर भी डिनोमिनेटर है, तो ये इधर आ गया -2a + a + b a² + 4, तो वो जो है ना आ गया। ये जो है ना वो इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसको कहते हैं शुमार कनिंदा, और ये नस्ब नवा, मखरज भी कह देते हैं, वो उर्दू की इस्तिलाहें हैं। अच्छा, अब हम तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल ये है 11x² - 34x + 3 = 0। तो इसको जो है ना हम हल करने के लिए ये हमने पहले यहाँ ख़त्म करना, तो 11 से हमने डिवाइड कर दिया पूरी वो जो है रकम को, और इसको इधर ले गए, हमने थोड़ा सा शॉर्टकट काम कर रहे हैं। 3 को इधर ले गए, ये -3 हो गया, बटा 11 इधर भी कर लिया, इधर भी 11 से कट जाएगा, यानी x² अकेला रह जाएगा, 2/11 रह जाएगा और 17/11 रह जाएगा। तो ये आ गया हमारा अगला आ गया हल, x² ये वाला x² अकेला हो गया, मतलब 2 × 17/11, ये 17/11 ये रह गया 2 का ये, और 2 आइडेंटिटी रह गया, और वो 17/11 हमें स्केयर ऐड करना पड़ेगा। ये स्केयर ये हम अपनी तरफ से ऐड करें, = -3/11 17/11 ये का जो स्केयर ऐड किया, ये बेसिकली 289/121 है, इसको इतना प्लस किया, इधर प्लस किया। अब ये साबित हुआ कि ये x - 17/11 का स्केयर है। ये माइनस इसलिए लिखा कि यहाँ माइनस है, अगर यहाँ प्लस होता तो ये फिर यहाँ प्लस होता,
एक्स मनफी 17 बटा इज इक्वल टू -3/11 प्लस 289/121। अब ये हमने ये आगे हल करते हैं, एक्स मनफी 17/11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121, एलसीएम आ गया। तो ये यानी 11 से ये कट गया, ये 11 इससे डिवाइड होगा और 11 फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। 11 मल्टीप्लाई बाई 11 बराबर 121। तो ये इससे मनफी 33 प्लस 289, इसमें से ये मनफी है, ये माइनस हो जाएगा, ये 256 रह जाएगा और ये 120। तो जबकि यहाँ हमने इसको बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर वो स्क्वायर रूट डाल दिया इज इक्वल टू 256/121, ये हमने डाल दिया। तो वो 256/121 डाल दिया। तो ये आ गया हमारा एक्स मनफी 17/11। बेसिकली थोड़ी सी यहाँ हमने गलती कर ली है, लेकिन वो यहाँ भी स्क्वायर रूट होना चाहिए, ये आप नोट कर लें। यहाँ भी आप स्क्वायर रूट करें। मुझे जो है ना यहाँ समझाते हुए पूरा लेक्चर कैंसिल करना पड़ेगा, तो आप यहाँ स्क्वायर रूट ऐड कर लेना, मैं याद करा रहा हूँ। तो ये आ गया, ये वो जो है ना एक्स मनफी 17/11 स्क्वायर, ये अंडर रूट इसी तरह से, ये 16/11 का ये स्क्वायर है। जब ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो इधर भी वो अगर हम अंडर रूट से काटेंगे, यहाँ भी अंडर रूट अगर लाएंगे जैसे मैंने इधर बताया था आपको, तो ये हमारा एक्स मनफी 17/11 प्लस माइनस 16/11 रह जाएगा, यानी ये अंडर रूट से कट जाएगा स्क्वायर रूट। तो और एक्स इज इक्वल टू 17/11 प्लस 16/11 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 17/11 मनफी 16/11, ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। और आ गया एक्स इज इक्वल टू 17/16/11 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 17 मनफी 16/11 और एक्स इज इक्वल टू 3 और एंड वो जो है ना ये 17 से 11 में आ गया। अगर वो क्या कहते हैं वो ये जमा करें तो ये 33 हो जाता है, तो 3 आ गया। तो दूसरा ये आया 1/11, तो ये 2 जवाब आ गए हमारे। ये सवाल में थोड़ी सी ना परेशानी है। परेशानी ये है कि यहाँ स्क्वायर रूट था, अगर मैं इसको ये स्क्वायर रूट डाल नहीं सकता, क्योंकि ये जो कुछ लिखा हुआ है ये एक और सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है। अब मुझे यहाँ से काट कर ये सॉफ्टवेयर दूसरे में नए सिरे से सवाल लिखना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, तो मेरे लिए मसला है। फिर ये सारा लेक्चर भी कैंसिल होगा, तो ये यानी मेरा बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो अभी आप समझ लें कि जैसे मैंने बताया था आपको, कि उस तरीके से आप अपना इस तरीके से समझ सकते हैं। ये हमारा चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट ये है LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। इसको यानी x² को अकेला करने के लिए L को से डिवाइड करना पड़ेगा। L से डिवाइड किया, ये मैंने एक और फॉन्ट में लिखा है ताकि यहाँ L की नज़र आता है। LX² प्लस MX मनफी ये इधर आएगा, मनफी हो जाएगा N/L हो जाएगा, और x² यानी आ गया प्लस 2m/2l। ये बेसिकली ये m/LX आना था, m/LX आना था, लेकिन ये 2 हमने इधर से डाला, इधर 2 डिवाइड किया ताकि बैलेंस रहे। तो ये आ गया, ये इसमें m/L का हमें वो एक और वो बैलेंस करने के लिए ये ऐड करना पड़ेगा, m/2l का स्क्वायर, और इतना ही माइनस करना पड़ेगा, m²/4l², ये इधर माइनस किया। अब आ गया ये हमारा पहला हिस्सा आ गया x प्लस m/2l का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें 4l² एलसीएम लिया, आ गया मनफी 4nl ये आ जाएगा, और ये जो है ना 4l² से कट जाएगा प्लस m²। तो अब हमने इसका वो स्क्वायर रूट लिया और इधर भी स्क्वायर रूट लिया, ये ऊपर आ लेगा। नीचे वाले का इसलिए नहीं लिया कि इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यही आएगा, इस वजह से इसको ऐसे ही लिख दिया। स्क्वायर रूट लेकर जब हल करेंगे तो 2l आएगा, तो इतना आ गया m² और 4nl, ये जो है ना इसका स्क्वायर रूट है। तो ये आ गया आगे, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो x प्लस m/2l इज इक्वल टू प्लस माइनस m² 4nl/2l अंडर रूट, यही हमारा जवाब है। तो ये इधर भी 2l है, तो ये यहाँ ये 2l नीचे आ जाएगा, ये हमारा फाइनल जवाब है। आप ज़रा वो जो है ना वो उसको रोक कर आप देख सकते हैं। ये 5वां सवाल है, 3x² प्लस 7x
इज इक्वल टू 0 और 3x² प्लस 7x बटा 3, ये इसको अकेला करने के लिए 3 से डिवाइड किया, इधर भी 3 से डिवाइड किया। हालांकि इधर 3 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी, किताबों में आप देखेंगे कि 0 को क्या डिवाइड करना है, लेकिन हाँ मैंने बताने के लिए आपको लिख दिया ताकि आप समझे कि इधर भी करना है। ये आ गया x² प्लस ये 2 हमने अपनी तरफ से लिखा, 3 के साथ 2 यानी बैलेंस करने के लिए 7 बटा 3 लिखा, x जमा 7 बटा 6², ये बैलेंस यानी 7 बटा ये जो है ना 6 का इसे स्केयर लेना है, यानी 49 बटा 36। लेकिन ये हमने अपने पास से लिखा, ये हमने माइनस भी कर रहे हैं, उधर भी प्लस कर रहे हैं, सॉरी 7 बटा 6 स्केयर। तो ये आ गया हमारा x प्लस 7 बटा 6 का स्केयर अंडर रूट और 7 6 स्केयर का इधर भी अंडर रूट लेना है। तो आ गया x प्लस 7 बटा 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 बटा 6, ये इसके बराबर आ गया। तो अब ये x को अकेला करने के लिए इधर जाएगा, तो और x आ गया 7 बटा 6 मनफी 7 बटा 6, ये प्लस माइनस है मनफी इज इक्वल टू 0। तो और x आ गया -7 बटा 6, ये आ गया मनफी 14 बटा 6 इज इक्वल मनफी 7 बटा 6। तो ये यहाँ ये जो है ना एक जगह 0 आता है, यानी ये एक जगह ये 0 हो गया और ये वो 14 बटा 3 मनफी 14 बटा 6 हो गया। तो जो मनफी 14 2 3 6 2 7 14, तो ये हमारा फाइनल जवाब आ गया। ये हमारा ये सवाल ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।